जाना। तेरी माँ यही है बेटा, तेरी माँ यही है। जीजी, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अभी देव सो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ उसके पास। हे भगवान, इस गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अच्छा, जब आपका मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं बैठ जाऊंगी देव के पास। सोना, 7 बज गए, तू अभी तक उठी भी? मैं फोटोग्राफ्स भी खींच कर आ गई। हो क्या गया तुझे? तेरी बात हुई? नहीं, मैसेजेस भेजे लेकिन अब तक डिलीवर भी नहीं हुए। कॉल कर ले। अगर रेस्ट कर रहे होंगे तो? ऐसा कर, निकी को कॉल कर ले। हाँ, मैं सुबह के 7 बजे निकी को कॉल करके पूछ लूं तुम्हारे भैया कैसे, है ना? यही सीधा क्यों नहीं बोल देती हूँ निकी को कि निकी, आज से मुझे ना भाभी कहा कर। थोड़ी देर में तो तू जाने वाली है ना? কি করছিস? আমি যাচ্ছি। कहाँ? मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है और मैं कुछ बोल दूंगी, कुछ बहाना बना लूंगी। सोना, सॉरी, बट अगर तुम एक दूसरे के घर में बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई नो, पर वो समझते कि एनीवे, मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। आई एम रियली वरीड यार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी कि सबको बता दे, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तू प्रेस कर ले। ये क्या है? मैं जल्दी भी उठूं, फिर मुझे वो सोने भी ना दे और अब ये प्रेस करूं। ईश्वरी, आंखें चढ़ गई हैं, थकान चेहरे से टपक रही है और तू यही की बैठी। देख भाई, तुझे अपनी उम्र का ख्याल हो ना हो, पर मैं जानता हूं कि इस बुढ़ापे में दो बीमारों की तीमारदारी मैं नहीं कर सकता। पर भैया देख, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो इसको कौन ठीक करेगा भाई? चल जाके सो जा। और सुन, ये जब भी उठ के तेरे लिए पूछेगा मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। चलो। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे लिए पूछेगा। इसे अभी कैसे बताऊं कि इसका शक सही था? पहले ही देव की तबीयत को लेकर परेशान है। देव तुझे बुलाएगा? उम्र से पहले सटिया गई है तू, भूल गई? जरा सी चोट लगने पर कैसे तेरा पिछलक्कू बन जाता है, और जब मैं इसे पिछलक्कू बुलाऊं तो छिड़ता भी है। मैं कुछ नहीं भूली भैया, कुछ नहीं भूली। शायद ये किसी और को ज्यादा याद करने लगा है। ईश्वरी, चलो जा रही हूं। भैया जब भी उठे मुझे बता दीजिए। ठीक है, चल सो जा जाके। भोला भैया। जी दीदी। मिस्टर दीक्षित अब कैसे हैं? मामा जी कह रहे थे कि अब बुखार कम है। चाय हम मामा जी के लिए जा रहे थे और आप इतनी जल्दी। भोला भैया, आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ठीक। आप अनी जी के लिए नाश्ता बना लीजिए इस चार्ट को देख के, ठीक है? अंकल जी, आपके लिए चाय। चाय?
तुम क्यों नहीं आई बेटा? वो क्या है ना, बोला भैया आंटी जी के लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा कि मैं खुद ले आती हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। आज तुम काफी जल्दी आ गई ना? हाँ हाँ, आपकी चाय। ओके थैंक यू। अंकल जी, अब मिस्टर दीक्षित की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटा। अंकल जी, लगता है आप काफी देर से यहाँ बैठे हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। हाँ, ईश्वरी रात भर इसके पास बैठी रही। देव, अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। मैं अभी ईश्वरी को लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। देव, मैं वो ए बंगालन, तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी, वो अंकल जी आंटी जी को उठाने गए तो। तू देव के बगल में आके बैठ गई? हाँ, चलो उठ यहाँ से, उठ। वैसे भी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और इसे देखो, और वैसे भी तेरी जगह नहीं है, वो बीमार है ना, उसे घर वालों की जरूरत है, तेरी नहीं। चल जाके अपना काम कर। देव बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे पूरी रात जाग जाग के मैंने तेरे लिए जाप किया है और देख, मेरी प्रार्थना फल ले आई, तू ठीक हो रहा है। ए, वो अभी भी खड़ी है, जाती क्यों नहीं है? खुदा सोनाक्षी देव के साथ बैठी है। अभी ईश्वरी को जगह दिया तो कहीं फिर परेशान ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है उसे बताऊंगी या नहीं। अरे भैया, देव जाग गया क्या? नहीं, तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि तू सोना, आराम करना, मैं हूं ना उसकी देखभाल। नहीं नहीं, कर लिया आराम मैंने, बहुत देव के पास जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी, अंकल जी ने कहा कि आपको उठाना। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? समय से 3 घंटे पहले। वो आंटी जी, आप अभी नाश्ता करेंगी? करूंगी, पर रोज जिस समय करती हूँ उसी समय करूंगी। जी जी, मैंने उस बंगालन को ना आते हुए देख लिया था, इसीलिए गरीब की बेटी ना झट से यहाँ आकर बैठ गई। अब भला अपने बच्चे को उस बंगालन के साथ कैसे छोड़ देती मैं? अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप यहाँ बैठी, मैं घर का जरा दूसरा कामकाज देख लेती हूँ। और वैसे भी राधा रानी तो भगवान से बस हमेशा प्रार्थना करती है इस घर की सुख शांति की। जी आप देख लेना, मैं कोई भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। हाँ, अब बैठ। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो। कहीं मत जाना। मेरे शोर से जाग गया ना मेरा बेटा? अब नहीं करूंगी, अब सो जा। तू बस यहीं बैठे रहे, मैं सोता रहूंगा। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितनी देर सोया मैं?
सबकी चिंता मत कर। पता है तुझे कितना तेज बुखार था, डरा दिया था तूने। हाँ, सुना था शाम में मिस बॉस कह रही थी कि बुखार बहुत तेज है, पट्टी भी की काफी देर तक उसने मुझे। इतना सब कुछ करने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं झट से आ जाती ना। मुझे पता है तुझे किस चीज से आराम मिलता है। उससे क्या पता। रात भर सोई नहीं ना। बच्चा बुखार में चल रहा हो तो माँ के कलेजे में ठंडक पड़ेगी भला। तो बस सर पे हाथ रखते, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, हाँ नेहा बोलो। ये देखिए, हमारे घर का किचन भी ऐसा ही था ना बिल्कुल, तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ मेरा 4 बर्नर गैस स्टोव, यहाँ ट्रिपल डोर फ्रिज और यहाँ माइक्रोवेव। और आपको पता है, मैं केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हम सब कुछ एक साथ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नेहा। वैसे हमने जिस तरीके से वो चेयर एडजस्ट करी थी, तो हम लोग सिंगल डोर फ्रिज भी ले सकते हैं, EMI पर खरीद सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। भोला भैया, मैंने आपसे कहा ना ये नहीं डालना है। वो काली मिर्च मैं ही कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो मिस दीक्षित के लिए उन्हें हल्का खाना चाहिए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम्हें जो कुछ बनाना है मेरे लिए बनाया कर। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं देख लूंगी। और ये पानी पानी कब तक पीता रहेगा? उसे ठोस खाने की जरूरत है, ताकत भी तो होनी चाहिए। चलो हटा दो, ये कुकर दे दो और जल्दी से मूंग दाल और चावल निकाल के दे। मैं देव के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये पतीला हटाओ, दो जल्दी, दो कर देना। आंटी जी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर बाहर बैठो। बोला जल्दी। और सुनो, हाँ देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं बस और नहीं। एक चम्मच हो। नहीं ना माँ। एक चम्मच चिड़िया का। तो अब मुझे बच्चों की तरह खिलाएगी? बच्चा ही तो है मेरा। मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसे देख लिया ना। फोन कहाँ मेरा? आ गई ऑफिस की याद? अरे माँ, कितने मेल्स कितने मैसेजेस आए होंगे, फोन बजा क्यों नहीं? कहाँ है? वो नहीं बजा क्योंकि मैंने फोन बंद करके रखा था। कितने लोग परेशान हो रहे होंगे माँ मुझसे बात करने को। तुझे कितने लोगों की चिंता है? ऑफिस की चिंता मत कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीना को फोन करके बता दिया है। ले ये ले, पर वादा कर पूरा दिन काम नहीं करेगा। अपने मेल वेल देख ले और फिर बंद कर देना, ठीक है? हाँ दे तो सही। आई विश आपका ख्याल रखने के लिए मैं आपके पास होती। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहीं तो हो? ये ले, कर दिया ऑफ। खुश? अब सो जा।
माँ अभी तो जगा हूँ, अभी वापस कैसे सो जाऊँ? चुपचाप सो जा। हाँ देव, आराम करना होगा। चलो अब मैं दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ये ले। जाना माँ, सो जा। अरे मुझे क्या हुआ है जो मैं जाकर सो जाऊं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मगर जानता हूँ पूरी रात जागी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। माँ कहा ना मैंने, काम नहीं करूँगा, फोन भी ऑफ कर दिया। तू जा, तू भी आराम कर। और वैसे भी तेरे कान तो यहीं लगे रहेंगे, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगा। एक वक्त था जब तेरी मन की आवाज तक मैं सुन लेती थी। पता नहीं अब तो आवाज देगा भी तो मुझे या उसे। ठीक है, सो जा। सोनाली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और देव भैया की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है, सो रहे हैं। गुड। अच्छा चलो, आप ना मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने प्रोजेक्ट में फंस गई। प्लीज चलो ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। भोला भैया, मिस्टर दीक्षित के रूम में कौन है? थोड़ी देर पहले तो मामा जी और रिया दीदी थे। हम देख क्या? नहीं नहीं, वो ओके, मैं चलती हूँ। लगता है आज मैं आपसे मिलना तो दूर, आपको ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। बाय देव, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। खरगोश, ऐसे आंखें बंद करके चलोगी तो किसी से भी टक्कर हो सकती। थैंक गॉड मैं था, कोई और भी हो सकता था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आप बेड से क्यों उठे? माँ सुन लेगी ना तो इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम ना मुझसे मिलने आई, मुझे देखा ना मुझसे बात की, और ऐसे ही वापस घर भी जा रही थी। मैं नहीं, तुम ही इम्पॉसिबल। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे मजा आ रहा था? हमको पता भी नहीं है मैंने कितना ट्राई किया अब तक पहुंचने, ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं, हमसे बातें कर सकूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था? आपको इतने दूर दूर से देखकर ये पता होना कि आप इतने बीमार हैं, बस यूं ही सोचते रहना कि आपका फीवर अब कैसा है, टेम्परेचर क्या है। I just wanted to, मैं एक बार आपका हाथ पकड़ के यही कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। I'm right here. It's okay. सब ठीक है। It's okay. मैं आपके पास भी नहीं आ सकी, बस इस वजह से क्योंकि किसी को हमारे बारे में शक ना हो। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना देव। अगर सबको पता होता तो मैं आपके साथ बैठ के आपका ख्याल रख सकती थी। This is not fair. Okay. This is not fair. Okay. मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रो मत। ओके? और आप दोबारा बीमार मत पड़ना। हाँ। अरे ये क्या? तू यहाँ कब आया? हाँ, पूछेगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? बैठ, मत पूछ, मैं ही बता देता हूँ। कुछ कहना है तुझसे?
मैंने आपसे कहा ना, आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, मत लगाइए, छोड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मेरा घर है, मेरी रसोई है और मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैम प्लीज मुझे काम करने दीजिए ना। सर ने वैसे कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बार मेरे हाथ का खाना। देखिए, आए हैं आपके सर, आप कह दीजिए इनसे कि मैंने आपको रसोई से बाहर जाने के लिए कहा है। कहिए। माँ, मैंने कीचू से बात करके भोला भैया का नंबर ले लिया और वो भी कुछ देर में आता ही होगा, लेकिन तब तक इन्हें खाना बनाने देना। उम्र मेरी बढ़ रही है, पर लगता है कान खराब तेरे हो रहे हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी रसोई में किसी भी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। पाठक जी, थैंक यू। ये लो, तुम ये ताला खोलो। माँ ने कहा था ये रस्म है, ये दरवाज़ा खोल के तुम हमारी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को रास्ता दिखाओगी। माँ ने ऐसा सिर्फ मुझे करने के लिए कहा था। हम इस रस्म को बदल भी तो सकते हैं ना। ये खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी या मेरी अकेले की तो नहीं, दोनों मिलकर खोलें। चले अंदर। नेहा, वैसे एक रस्म और भी है। कौन सी? रणवीर, या क्या कर रहे? अपनी नई दुल्हन को उसके घर पे ला रहा हूँ। रणवीर, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है नीचे उतारो। और वैसे ये रस्म किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, लेकिन ये हमारी है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नीचे उतारो। हाँ, अभी नहीं, पहले उठाने की फीस तो दो। अच्छा चलो, मुझे नीचे उतारो। अभी नहीं। अरे उतारो ना प्लीज। रणवीर। ओके। सोनाक्षी, माँ ने जिद करके वो जो नया कुक रखा है ना, उसे भी निकाल दिया। खुद खाना बना रही है। खड़े रहने की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दिन किचन में रहती है। प्लीज ये अब साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। आई रियली नीड यू राइट नाउ। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्यों परेशान है? नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं कि मेरी वजह से आपकी माँ परेशान है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। Listen, I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात तुमने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी। आप वैसे भी आजकल कौन सा मेरी बात सुनते? साक्षी, अगर तुम अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो, मुझसे नाराज हो कि मैंने अभी तक सबको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, तो कांट यू सी मेरे घर में हालात कितने खराब हैं। मेरी माँ दिन भर किचन में रहती है, पूरा दिन खाना बनाती रहती है, ना ठीक से सोती है ना खाती है, और ऐसे हालात में मैं। आप जानना चाहते हैं ना मेरे मन में क्या चल रहा, तो सुन लीजिए। हालात कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ना ही प्यार, ना ही रिलेशनशिप, ना ही कुछ। सोनाक्षी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है। मेरी फैमिली देव, सीरियसली? आप भूल गए कि मेरी भी एक फैमिली है? मेरे भी माँ बाबा है जिसे मुझे जवाब देना होता है, और मेरे पास नहीं होता। आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने घर में हमारे बारे में नहीं बताया। मैं गिल्टी फील करती हूँ जब उनके सामने रहती हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से। सोनाक्षी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? नहीं, क्योंकि ये वो देव दीक्षित नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मेरा देव स्ट्रांग है, और आप पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गए।
ऐसा नहीं है सोनाक्षी। मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी डिफिकल्टीज फेस हो रही होंगी अपनी फैमिली को फेस करने में। आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते और नहीं समझना चाहते हैं। Let me tell you one thing then. You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। तो बताओ मुझे नाश्ते में अपने लिए क्या बनाना चाहिए? तुम तो चुप ही खड़ी हो गई। आंटी जी, जो आप पराठे बना रहे हैं वो आप दही के साथ खा सकते हैं, लेकिन बिना तेल में सेके। तो फिर पराठे किस बात के? दोपहर के खाने के लिए भी क्या बनाना है बता दो, मुझे तैयारी करनी होगी। आपको जो भी दाल पसंद है वो आप बना सकते हो, उसके साथ मेथी। मेथी कल ही खत्म हो गई है। तो आप ब्रोकली और सच बताओ, ये तुम्हारी विदेशी सब्जियों से ना मैं उब गई हूँ बिल्कुल। समझ में नहीं आता, दुनिया भर की सब्जियां हैं पर फिर भी मुझे खाने को तरसाया जा रहा है। मेरे हिसाब से खाना बताना तुम्हारा काम है ना? कुछ ढंग का नहीं हो सकता तुम्हारे चार्ट में, यही बकवास है। तो फिर ठीक है आंटी जी, मैं और ध्यान लगाकर आपके लिए चाट बनाऊंगी। पर आज के लिए क्या आप बिना पकोड़े की कड़ी और पालक की सब्जी खाना पसंद करेंगे? हाँ। तो फिर मैं पालक साफ कर देती हूँ। तुम्हारा जितना काम है उतना ही तुम ढंग से करोगी तो काफी है मेरे लिए। कर रही हूं मैं? इतने कड़वे बोल। देव ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसमें इसकी क्या गलती है? पर हो सकता है यही हो जो देव को मना कर रही हो। जब तक देव मुझसे कुछ बात नहीं करता मुझे कैसे पता चलेगा? देव की गलती है, देव की गलती। आशा, आज আমি কিচ্ছু খাবো না। मेरे लिए रोटी या चावल कुछ भी नहीं बनाना बेटा। एकदम करेक्ट माँ, रोटी चावल एकदम बकवास। आप संदेश खाओ, अन्नपूर्णा स्वीट से लाओ। आशा, तुम्हें खाबे? आशा, কি হলো? ना किचु ना। क्यों तू इतना परेशान है? नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। किसको? सोना को? क्यों? वो सोना की लाइफ में कोई है। हाँ? कौन? हॉट है या नहीं? अरे बंगाली है कि नहीं? देव बाबू। ये बाबू तब तो हॉट है। अगर सोना को पसंद आया तो मुझे भी पसंद। अरे माँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? आई डोंट नो विजय, मुझे बस इतना पता है कि देव बाबू और सोना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। क्यों? हमारी सोना, ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? वो लोग कितने बड़े लोग हैं और पता नहीं हमारी बच्ची का रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। आशा, हमें सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा रखना है। अरे हमारी सोना तो वैसे भी इतनी समझदार है। जीजी, वो गीता बहन जी बता रही थी कि उनकी जो बहू है ना, वो मेवा भी जो होता है ना अलग से खरीद के रख लेती है और घर में किसी से पूछती तक नहीं है। बताओ क्या जमाना आ गया भला। बिल्कुल।
आजकल सारा सारा दिन ना आप खाना बनाने में लगी रहती हो। अरे सुबह का हुआ तो दोपहर की तैयारी, दोपहर का हुआ तो फिर रात की तैयारी, और रात का हुआ तो फिर सुबह की। हाय, आपको इतना काम करते करते देख कर ना ये गरीब की बेटी इतनी थक जाती है कि क्या बताऊं बस मैं। वैसे एक बात कहूं, आजकल ना खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा खाना बनाती हो जीजी। हाय, और आपके हाथ का पालक इतना मजेदार होता है कि मैं तो उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मीठे में कुछ बना रही हैं आप? मीठे में क्या लोगी राधा रानी? हाँ भाई, इतना तो होता नहीं कि बेचारी की मदद कर दे, ऊपर से फरमाइश कर रही हो। आप भी ना बस जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैं तो यहाँ जीजी की मदद करने ही आई थी, पर जीजी ने सब पहले से कर लिया तो मैं क्या करती। भैया आप भी ना, भाभी मीठे में भी ना मैं कुछ बना लूंगी जो आपको बहुत पसंद है। सच्ची? आप भी ना ईश्वरी, भाभी। देख देख, मैं समझता हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन इस तरह अगर तू घुटती रहेगी ना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैं अभी जाकर के देव से कहता हूँ कि नहीं नहीं भैया नहीं, आप देव से कुछ नहीं कहेंगे, नहीं जरा भी कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको मेरी सुनिए नहीं। अब जाइए ना, बाहर जाकर बैठिए, क्यों इतने गर्मी में खड़े हैं? जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नमस्ते मामा जी। जीता रहे बेटा। लो, देव भी आ गया। देव आजा, तू भी खा ले। तू भी बैठ ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी अपने कमरे में। भाभी आपको कुछ चाहिए? ठीक है, तो मुझे भी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूं। क्यों बात बढ़ा रही है ईश्वरी? मामा जी, आप जानते हैं ना, आपने माँ से कहा कि वो बात को बढ़ा रही है। मतलब बात क्या है आप जानते हैं। आपने देखा ना, माँ अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही है, अपनी सेहत कितनी बिगाड़ ली। आप सब कुछ देख रहे हैं। माँ अपने आप को तकलीफ दे रही है और उनको लग रहा है कि उनकी तकलीफ, उनका दर्द मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। माँ प्लीज कुछ कहिए। आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप चुप क्यों हैं? अगर आपको मेरी और माँ की जरा सी भी फिक्र है तो। ईश्वरी की हर परेशानी का हल तू है देव। लेकिन उसके लिए उनको मुझे परेशानी तो बतानी पड़ेगी ना। तू क्यों नहीं बता देता? क्यों छुपा रहा है उससे? मैंने माँ से क्या छुपाया आज तक? मैंने कब? सोनाक्षी, ईश्वरी काफी दिनों से जानती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन कैसे? माँ है मेरी, चेहरे पे पढ़ लिया होगा मैंने। ये बेटा, बचपन में चेहरे पढ़ना आसान होता है, उम्र के साथ साथ हम सब सुख दुख और झूठ के मुखौटे पहनना सीख जाते हैं। तूने भी सीख लिया। ईश्वरी ने तुझ पे बदलाव तो देखा, फिर तुम दोनों को बातें करते हुए सुना हवन वाले दिन। तो माँ मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने सोनाक्षी को चुना। मैं सोनाक्षी पसंद नहीं है। नहीं, उसकी नाराजगी सोनाक्षी से नहीं है बेटा, तुझसे। मुझसे? हाँ, तुझसे। वो डर गई है बेटा। अरे किस बात का डर है उससे? किस चीज से डरती है? देख बेटा, तेरी 3 बहनें,
नेहा विदा होकर चली गई, रिया निकी भी एक ना एक दिन चले जाएंगे, फिर वो किसके साथ रहेंगे इस घर में? मेरे साथ माँ और मैं। देख देव, ईश्वरी के लिए तू सिर्फ बेटा ही नहीं, उसकी जीवन भर की पूंजी है, उसका तिलक है, उसका पुण्य है, सब कुछ है। तू वो समझती रहे कि जिंदगी में जो भी आएगी सबसे पहले तू उसे बताएगा, और तूने बताया नहीं, तो उसने लगा कि उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो हार गई है बेटा, हार गई। मुझे लगा था कि माँ मेरा चेहरा पढ़ सकती है, लेकिन मैं भी तो माँ का चेहरा पढ़ लेता था ना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? देख बेटा, तू जानता है तुझे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देर मत कर। देव बाबू अच्छे लड़के हैं। बाबा, तेरी माँ ने बताया मुझे, वो बता रही थी कि बाबा पता है क्यों वो अपने माँ से हमारे बारे में बात नहीं कर पाते। मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो सीधा जवाब ही नहीं देते। बाबा, छुपाकर वही चीजें की जाती है ना जो गलत है। क्या हम गलत कर रहे हैं? मेरी बेटी कभी गलती से भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बेटा, तूने वही किया जो तेरे दिल ने तुझसे कहा, और दिल एक सच्चा कम्युनिस्ट होता है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बेटा, देव बाबू तुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, वो আমাকে ভালোবাসে। माँ मेरी गलतियों की सजा अपने आप को दे रही। मैंने माँ से बातें छुपाई, झूठ का। उसको माँ ने अपनी हार समझ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग्स सब आप पे ही डिपेंड करता है। सोनाक्षी सही कहती थी सोनाक्षी, लेकिन मैंने ही उसकी बात कभी नहीं मानी। I have to tell her. पर बाबा, वो हमारी तरह सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो कभी फेस पे जो भी उनके मन में है कह देते, और कभी अपनी माँ से सच भी नहीं बोल पाते। क्यों पापा? बिना सोनाक्षी से बात किए माँ से बात करनी होगी, लेकिन मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। नहीं, मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये रिश्ते भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब इन रिश्तों में कोई नया रिश्ता जुड़ता है ना शोना बेटा, तो सारे धागे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे में बस आदमी नर्वस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता बेटा कि सही क्या है और गलत क्या है। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना, हमारी बोस फैमिली में तो सारे के सारे फ्रेंडली हैं, फिर भी तूने मुझसे छुपाया। बाबा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ कि हम लोग नाराज नहीं हैं, क्योंकि तेरी माँ और मैं जानते हैं कि जो सच
खुद को बताने में टाइम और हिम्मत ले, और दूसरों को बताने में कितना टफ होगा। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा, उन्हें थोड़ा समय दो। और फिर भी अगर तुम्हारी स्टोरी न्यूट्रल गियर पे ही अटकी रहे तो बाबा को बताना। आई विल टॉक टू हिम। एकदम ना, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप उनसे नहीं बात करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। खुश, स्माइल। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। नहीं चलिए। भाभी, मन ही नहीं कर रहा। जी मामी, अरे देव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस गरीब की बेटी की इस घर में कोई नहीं सुनता। अब तू ही कह दे, शायद तेरे कहने से खा लेंगी। मामी, मुझे कुछ देर के लिए माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाएंगी? हाय, अब मामी तेरे लिए इतनी पराई हो गई है देव कि तू मामी के सामने बात नहीं कर सकता अपनी माँ से? जी जी ठीक है, आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं लगती किसी की, मैं चली जाती हूँ बाहर। नहीं तो इससे कहिए कि जो भी कहना है बस मेरे सामने कहे। मामी जी प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मुझे माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाइए। ठीक है, गरीब की बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आपको नहीं खाना तो खाना ले जाती। मामी से ऐसे क्यों बात की? क्योंकि मुझे तुझसे जो बात करनी थी सिर्फ तुझसे करनी, किसी और से नहीं। तू हमेशा कहती थी ना कि मैं राजा बेटा हूं, अच्छा बेटा हूं। नहीं हूं मैं राजा बेटा, नहीं हूं मैं अच्छा बेटा। आज मुझे बोलने दे, मैं शायद भूल गया था मुझसे कितना प्यार करती। याद है तुझे, तूने मुझे कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई थी कि जब वो चुरा के मक्खन खाते थे, मक्खन पहुंचते नहीं थे, इसलिए ताकि जब मैया यशोदा उन्हें देखे तो उनकी चोरी पकड़ी जाए। लेकिन मैंने तुझसे छुपाया मां, तुझे नहीं बताया। मैंने तुझसे छुपाया कि सोनाक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते। आइए चले, आपके पैर दबा दे, बहुत थक गई होगी। चलो। हाँ, बोल ना कुछ। इतनी बड़ी बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई देव? शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, भूल गया कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मेरी गलती हो तो सजा अपने आप को देती है। शायद ये भी भूल गया था कि बेटे का दुख सुख अकेले का नहीं होता, मां से बांटना पड़ता है। मैंने तुझसे छुपा, दुख तो बांटने से कम होता है और खुशियां बढ़ती। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बहुत बड़ा हो गया है तू, और माँ का हक बच्चों की शरारतों पर होता है।
जवानी के फैसलों पर नहीं। नहीं माँ, मुझ पे तेरा हक है, मुझ पे तेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा। मुझे तेरी जरूरत है माँ। मेरे लिए मेरी माँ की खुशी से बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे ना बताकर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन माँ के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। पता है देव, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। जब भी तेरी जिंदगी में प्यार आएगा तो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। और तुमने नहीं बताया तो मैं टूट सी गई थी, पर अब ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं मैं। तुझे सोनाक्षी पसंद है ना? पता है तूने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन क्या तू इस बात से भी खुश है कि हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है? मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई माँ, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुझे सब कुछ। माँ मुझे पता है मुझे सोनाक्षी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा सेंसिबल। उसके साथ मैं हंसता हूँ, शरारतें करता हूँ, लड़ता हूँ, फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने नताशा से शादी नहीं की। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों जिंदगियां खराब कर देता। और फिर मैं सोनाक्षी से कैसे मिलता? प्यार क्या होता है कैसे पता चलता मुझे? लेकिन अब तूने भी उसे प्रूव कर दिया, अब सब कुछ परफेक्ट है। बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे जो भी फैसला ले। बाकी बातें बाद में करें। कल बहुत थक गई हूं, नींद आ रही है। बहुत रात हो गई, सो जा।